12 बजे का समय था, पीएम मोदी को पहुंचना था, तो अभी क्या कुछ हलचल वहां पर आप देख पा रहे हैं? जी, वो देखिए, चेनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन कर चुके हैं, वो अंजी खड़ ब्रिज का उद्घाटन वो कर रहे हैं। ये भी जो तस्वीरें कुछ ही देर में हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, जहां पर और यहां पर भी अब अलर्ट पर हैं सब, क्योंकि बताया जा रहा है कि अब कुछ ही समय में, क्योंकि अंजी ब्रिज का उद्घाटन करने के बाद फौरन उन्हें यहीं पर आना है, कटरा स्टेशन पर आना है, तो यहां पर भी उस हिसाब से आपको अब सतर्कता दिख रही है। तो प्रधानमंत्री वहां से यहां के लिए निकलेंगे, करीब 10 मिनट की दूरी है, ज्यादा नहीं है वहां से यहां तक की। ये जो ब्रिज है इसकी भी खूबियां बड़ी दिलचस्प है। रिवर बेड से 331 मीटर इसकी भी ऊंचाई है, और करीब करीब जो इसका जो ब्रिज का स्पैन है पूरा, वो 725 मीटर का है। तो ये दोनों ही ब्रिजेस बहुत महत्वपूर्ण इस पूरे रेल लिंक के लिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण उनके निर्माण शैली के लिए, जिस तरीके से उसे बनाया गया है और जिस तरीके से उसे इतने दिनों में इतनी मेहनत के बाद मुकम्मल किया गया है। जैसे मौसम के हिसाब से हम चेनाब ब्रिज की बात करते हैं, उसी तरीके से इस अंजी ब्रिज की भी बात होती है, राजीव, और इसीलिए प्रधानमंत्री वहां पर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि वहां पर भी जो निर्माण में लगे हुए लोग थे उनसे भी थोड़ी सी बातचीत करते हुए फिर यहाँ की तरफ आएंगे। तो जो अलग अलग किरदार इस पूरे आज के ऐतिहासिक दिन के हैं, यानी कि उस रेल ट्रैक को बनाने वाले लोग, उन ब्रिजेस को बनाने वाले लोग, उन टनल्स को मुकम्मल रूप देने वाले लोग, और इस ट्रेन को एक साकार करने वाले लोग, तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे किरदार, उन सबको एक साथ पिरोते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचेंगे, 12:05 का समय हो गया है, लेकिन अगले 12 से 12:30 के बीच में किसी भी समय प्रधानमंत्री इस ट्रेन को हरी झंडी दे सकते हैं और ये ट्रेन आगे की ओर बढ़ सकती है। यकीन मानिए राजीव, मैं भी उतनी ही ज्यादा उत्सुक हूं, क्योंकि ट्रेन का सफर तो बचपन से हम सब करते रहे हैं, लेकिन ये एक अभूतपूर्व और एक बेमिसाल अनुभव होने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है। पर जब अनुभव आखिरकार होता है, उसी समय आप वो एहसास ले सकते हैं। ठीक है श्वेता, आप हमारे साथ बने रहिए। मीर भी हमारे साथ है, सुनील जी भट्ट भी हमारे साथ हैं, आपके पास भी हम लौटते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी सौगात है जो देश को मिल रही है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा है, और उनके संबोधन पर भी सबकी निगाहें कि पीएम आज अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि पर्यटन फिलहाल रुका सा हुआ है। और कश्मीर के, चूंकि ये वो समय है जब टूरिज्म अपने पीक पर होता है, अपने चरम पर होता है, इसी बीच में ये जो है पहलगाम में अटैक हो जाता है, और उसके बाद से सारी गतिविधियां वहां पर रुक सी जाती हैं। अब वो गतिविधियां एक बार फिर से शुरू हों। अब ये जो सौगात मिल रही है, इसका रूट क्या है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। रियासी से इसकी शुरुआत हो रही है, फिर जम्मू उधमपुर होते होते ये संगलदान पहुंचता है, और उसके बाद से श्रीनगर पहुंचता है। लेकिन सिर्फ श्रीनगर इसका अंतिम गंतव्य नहीं है, ये बारामूला तक जाता है। धार्मिक टूरिज्म के लिए भी बहुत अच्छा है, और जो पर्यटक वहां घूमने के लिए जाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका मार्ग आसान हो जाएगा। जो हवाई किरायों में बढ़ोतरी की एक बहुत बड़ी शिकायत लोग करते हैं, लेकिन इस बीच में तस्वीरें आ गए हैं, और उद्घाटन करते हुए ब्रिज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चेनाब ब्रिज का उद्घाटन। उसके बाद हाथ में तिरंगा लहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। हाथ में तिरंगा उनका पूरा है, और ब्रिज के ऊपर चलते हुए भी हाथ में तिरंगा उन्होंने होल्ड किया हुआ है, ये दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर, इसके मायने हैं, आमतौर पर आपने ऐसी तस्वीर देखी नहीं होगी। उसके बाद से ट्रेन में बैठे हुए पीएम मोदी, और खुद ऐसा लग रहा है कि ड्राइविंग सीट पर दिख रहे हैं। ड्राइविंग सीट पर ऐसा लगता है पीएम मोदी बिल्कुल फ्रंट पे बैठे हुए हैं, और लोको पायलट के साथ में पीएम मोदी बैठे हुए हैं, और ये ट्रेन आगे बढ़ रही। तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन में बैठे हुए, वंदे भारत ये ट्रेन है, और उसका भी उद्घाटन करते हुए, और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, एलजी मनोज सिन्हा भी इस दरमियान वहां पर देखिए तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो ये उद्घाटन हो गया है, ये सौगात मिल गई है जम्मू कश्मीर वासियों को, और इस समय पीएम मोदी ट्रेन में सफर कर रहे हैं। श्वेता, ये निरीक्षण वाहन में उन्हें पहले सफर करना है राजीव, और उसके बाद ट्रेन में वो आएंगे यहाँ पर मुलाकात करने के लिए। पहले चेनाब ब्रिज की जो तस्वीरें भी हमने देखी थी, अब अंजी ब्रिज की भी जो तस्वीरें हैं, ये सारी जगहों पर एक दिन पहले ही रेल मंत्री, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, ये सब यहाँ पर आकर सारी यहाँ पर तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया था कि सही तरीके से है। सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, रेल मंत्री इसीलिए क्योंकि रेलवेज की तरफ से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, उमर अब्दुल्ला इसीलिए क्योंकि वो अपने राज्य की तरक्की देख रहे हैं, यहाँ पर जिन जरूरतों की बात इतने दिनों से होती थी उसे पूरा होते हुए देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री निरीक्षण वाहन में बैठकर ये पूरा जो ट्रैक है उस हिस्से का, उस ब्रिज का,
उसका मुआयना उन्हें की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय। राजीव, आपसे जानना चाहूंगा, पहले पीएम मोदी के हाथ में तिरंगा और पूरे ब्रिज पर पीएम मोदी हाथ में तिरंगा उठाए हुए चल रहे हैं, ये क्या मैसेज देने का प्रयास है? देखिए, खुशी मुझे लगता है कि जितना एक आम व्यक्ति को है उतना ही देश के जो प्रतिनिधि हैं उन्हें भी है। देश के प्रधानमंत्री अब उस पूरी कामयाबी को, क्योंकि देखिए हम सब उस पूरी चीज को तब देखते हैं जब वो मुकम्मल हो जाती है, लेकिन जो इसके साथ लगे रहते हैं, जो इसके अप्स एंड डाउन्स में साथ रहते हैं, वो सब उस खुशी को मुमकिन है ज्यादा महसूस करते हो। भारत का तिरंगा आज चाहे राजनीतिक तौर पर कितनी भी कामयाबी की बात कर ली जाए कि किसके समय में क्या हुआ, कहां कब फाउंडेशन स्टोन आया, किसने काम शुरू किया, किसने उसे एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित किया, ये सारी चीजें अभी जिक्र होती रहेंगी, लेकिन एक ये हिंदुस्तानी, आम हिंदुस्तानी की कामयाबी है, ये आम हिंदुस्तानी के लिए गर्व का पल है। और मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री के हाथों में आज हम तिरंगा देख रहे हैं तो वो एक भारतीय होने के नाते वो गर्व महसूस कर रहे हैं। वो भी जानते हैं कि इसके पीछे जो दिन रात की मेहनत रही है, जो दिन रात की मेहनत हमारे उन कर्मियों ने की है जो रेलवे के साथ जुड़े रहे हों या फिर किसी प्राइवेट कंपनी जो कि इसका कॉन्ट्रैक्ट लेकर वो काम करता रहा है, हर एक भारतीय है, किसी भी किरदार में, किसी भी रूप में वो सब काम करते रहे हों, लेकिन आज उस उपलब्धि को सेलिब्रेट करने का दिन है, आज उत्सव का दिन है जम्मू कश्मीर के लिए, समूचे भारत के लिए। हमने देखा कि पीएम ने कई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है और ये हमारे देश में इस तरह का विकास होता रहता है, लेकिन ऐसा लग रहा है पहली बार पीएम मोदी हमें फ्रंट सीट पर, ड्राइविंग सीट पर ट्रेन के बैठे हुए दिखाई दिए। पहला ऐसा देखा नहीं है कभी। जी वाकई ये नहीं दिखा है उनको। अलग अलग अंदाज में हम देखते रहे हैं पहले भी, बहुत सारी अलग अलग रूप में उनका जब भी वो कहीं पर जाते हैं तो उसकी पार्टिसिपेशन को एक अलग स्तर पर ले जाते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं वो। चाहे वो हम अपने सैन्य बलों के बीच जाने की बात करें, हम जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन की बात करें, जब उन्होंने सभी जो वो सारे हमारे मजदूर भाई रहे थे जिन्होंने यहाँ पर काम किया था, वो सारी चीजें रही हों, उनसे मुलाकात कर रहा हो, हर जगह वो कुछ न कुछ एक नए अंदाज में, कुछ न कुछ एक अलग अंदाज में जरूर नजर आते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी और हलचल बढ़ी है, प्रधानमंत्री के आने की प्रतीक्षा यहाँ पर भी हो रही है। मेरे साथ में आप स्वचालित सीढ़ियां जरूर देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो बाकी का हिस्सा है, जो मेरे कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह आपको दिखाएंगे, जहां पर रेड कार्पेट लगा है, वहां पर प्रधानमंत्री आएंगे तो आप सतर्कता सभी कर्मियों की यहाँ पर देख सकते हैं। एसपीजी का मूवमेंट पूरे हिस्से में हमें यहाँ पर दिख रहा है। अंजी ब्रिज की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों के साथ साझा की हैं और अब यहाँ पर श्री वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे हरी झंडी दिखाने के लिए, आप कह भी रहे हैं कि तिरंगा झंडा वो अपने हाथों में लिए लहरा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर जब वो रवाना करेंगे तो हम यहाँ से सीधे उनकी तस्वीरें अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। बहुत बड़ी उपलब्धि है राजीव, बहुत सालों से यहाँ पर मैं तो सैन्य बलों के साथ अपने इंटरैक्शन से बता सकती हूँ, सब इंतजार कर रहे थे कि कब ये रास्ता चल जाएगा, कब ये रेल लाइन यहाँ शुरू हो जाएगी। यही उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि ख्वाब पूरा हो गया, वही हुआ है। हम आपके पास लौटना, अगर कोई हैपनिंग होगी तो, कुछ हलचल होगी तो प्लीज आप बताएं। लेकिन एक बार सुनील जी भट्ट और मीर फरीद भी हमारे साथ जुड़ गए। सुनील जी भट्ट, चूंकि आप वहीं रहते भी हैं, वहीं से सालों से आप रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, क्या वजह है कि इतने सालों के बाद ये सपना अब जाकर साकार हो पाया? जरूरत थी और एक ट्रेन से, इस ट्रैक से कई सारी चीजें जुड़ रही थी, ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन अभी क्यों? जी राजीव, मैं आपको बता दूं कि ये जो रेलवे परियोजना है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला परियोजना, इस पर काफी समय से कार्य चल रहा है, क्योंकि ये यहाँ का भूगोल ऐसा है, चुनौतीपूर्ण भूगोल था, इसीलिए इसमें समय लगा। इसमें विशेषज्ञों की राय लेनी पड़ी, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की राय लेनी पड़ी, और साथ ही में इसमें जो है कोणकंड रेलवे को ये जिम्मा दिया गया था, क्योंकि ये घने जंगल का इलाका था, ऊंचे पहाड़ थे, इन पहाड़ों में सुरंगों को बनाना था, और साथ ही में जो विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल है, जो कि जम्मू संभाग के रियासी जिले में चंद्रभागा नदी के ऊपर बनाया गया है, अर्धचंद्र आकार का ये रेल पुल है। काफी चुनौतीपूर्ण ये कार्य था, इसमें हमारे इंजीनियर्स की दाद देनी होगी कि कैसे उन्होंने कार्य किया, और इसमें समय लगता है राजीव, ये आसान कार्य नहीं था, जटिल पूरा ये क्षेत्र था, काफी यहाँ पर पहाड़ी इलाका है,
तो इसमें जो है काफी समय से कार्य चल रहा था। एनडीए के समय से यूपीए में भी काफी काम चला, अभी मोदी सरकार है, अभी इसमें भी काम चला और आखिरकार ये जो दशकों से स्वप्न देखा जा रहा था अब ये पूरा हो चुका है और कश्मीर घाटी देश के बाकी भागों से अब रेल मार्ग से जुड़ रही है। ये कोई आम बात नहीं, छोटी बात नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि यहाँ का भूगोल ऐसा था कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि कभी कश्मीर घाटी जम्मू संभाग से रेल मार्ग से जुड़ जाएगी। हालांकि इस आइडिया को काफी बार सामने लाया गया लेकिन ये काफी चुनौती रही हमेशा के लिए जो है विशेषज्ञों के लिए, लेकिन आखिरकार ये कार्य पूर्ण हो चुका है और सभी ने इसमें योगदान दिया है। अगर देखा जाए हमारे इंजीनियर्स ने काफी जो है अच्छा कार्य किया है, मजदूरों ने अच्छा कार्य किया है।